अच्छा सर, मैं पहले एक अपने दो क्वेश्चंस पे आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आगे एक नंबर एक पे, एक मेरे कजन सॉक्स की फैक्ट्री है जड़ावाला में, उधर काम कर रहे थे। वो फैक्ट्री बंद हो गई। रीजन उन्होंने ये बताया कि फैक्ट्री के ऑर्डर जो 3 रुपए में तैयार हो रहे थे, इंडिया और बांग्लादेश उसको 1.5 रुपए में तैयार करके बेच रहा है, जिसकी वजह से ऑर्डर्स उनको नहीं अब आ रहे। वट एवर वो क्या करते हैं, क्या क्या एड्स करते हैं, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। मुझे आपसे ये पूछना है कि इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग बहैसियत कौम हडराम है। ठीक हमारा ना बात मजदूर काम करता है, माजरत के साथ हमारा ना मजदूर काम करता है, ना हमारा मालिक काम करता है, ना बंदा कोई टाइम पे आता है। हम लोग कहते हैं हलाल खाने हैं, इल्ला माशाल्लाह चंद के अलावा हम वैसे ज्यादातर जो है ना बस वो कोई मुझे बताएं कोई 8 घंटे काम करता हो मजदूर फैक्ट्री के अंदर। मेरी तो जिंदगी बीत गई, मेरी फैक्ट्री के अंदर तो मतलब बहुत अच्छा स्टाफ है मेरा, लेकिन उसके बावजूद भी रोज जो है ना मैंने कभी किसी की सैलरी नहीं काटी थी, कभी किसी की लेट कभी नहीं काटी थी, लेकिन मुझे काटनी पड़ती। मेरा हमेशा फैक्ट्री से एक ही वास्ता रहता है, जितने मर्जी पैसे ले लो लेकिन टाइमली प्रोसेस कर दिया करो चीजों को, झूठ ना बोला करो यार। तो मुझे ये बताइए कि आपने आज तक कोई इवेंट जिंदगी में ऐसा अटेंड किया है कि जो 7 बजे का इवेंट बोला गया हो शादी का और वो 7 बजे शुरू हो गया हो? नहीं सर। तो मुझे आप बताइए हम कैसे अपनी हमें अपनी आदतें ठीक करनी पड़ेंगी। नंबर 1, हमें अपनी हड्रामियां छोड़नी पड़ेंगी, मजदूर को भी और मालिक को भी। मजदूर यहाँ पर मालिक बड़ी सी सीट लगा कर ना कंपनी में बैठा पड़ा है, जैसे फिरौन होता है माजरत के साथ, ठीक है। और जो मजदूर है वो भी उसी फैक्ट्री में वैसे ही काम नहीं कोई करना चाह रहा। तो हम कैसे compete कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ? लेकिन एक बात आपको बताता चलूं, अगर हम लोगों ने compete करना है तो नंबर 1 हमें चेन सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। हमारी कंपनीज के अंदर लोगों को सीखना पड़ेगा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है या कॉस्ट किस तरह से कम की जा सकती है। लेकिन एक बात, गूगल एड से आप क्या सीख सकते हो? देखें, मिसाल के तौर पर बताऊं आपको, हाँ वसीम साहब, आपने इसराइल में बेचना है ना, आपने तुर्की में बेचना है, तो तुर्की में यहाँ से डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स तुर्की से अमेरिका में जाते हैं और फिर तुर्की में जाते हैं, ठीक है। आप में से कोई एक बंदा बता दे पाकिस्तान में से जिसने तुर्की में डेंटल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स या कोई और चीज बेची हो तुर्की में, ब्राजील में, मैक्सिको में। अगर हम लोग मुझे बताइए, अगर हम लोग जो है नहीं बेचते, ठीक है, मतलब अगर हम लोग तुर्की के अंदर या नई मंडियों के अंदर नई माल बेचते, तो मुझे ये बताइए तो फिर हमारा वजूद क्या है? तो हमें नई मंडियां तलाश करनी है। देखिए एक कोक की बोतल है ना, एक कोक की बोतल पाकिस्तान में और रेट है, मिडिल ईस्ट में और रेट है और अमेरिका में और रेट है। इसी तरह से हर प्रोडक्ट जो है उसकी उस मंडी डिफरेंट नई मंडियों के अंदर मुख्तलिफ प्राइसेस है। तो हम अगर एक जगह से कोई एक बायर जो है पहले आपसे खरीद रहा था, अब वो चाइना चला गया या इंडिया चला, चाइना तो अभी सस्ता नहीं रहा, बांग्लादेश चला गया है, तो आप क्या कर सकते हो? आप एक काम करें, अब मैस मैन्युफैक्चरिंग की बजाय ना कस्टमाइजेशन पे आ जाए। कस्टमाइजेशन के अंदर, ठीक है, छोटे ऑर्डर्स पकड़ें और कस्टमाइजेशन के ऊपर आ जाएं, तो हमारा सर्वाइवल हो सकता है, हम ज्यादा पैसे बना सकते हैं। जी जनाब, नेक्स्ट। सर एक चीज, लास्ट क्वेश्चन इज मेरा ये था कि मैंने आपका लास्ट सेशन एक डिस्कस यूट्यूब पे आपकी वो कॉन्फ्रेंस हुई थी आपका फर्स्ट बैच के सिलसिले में, तो अब वहाँ पे एक बात हो रही थी एलएलसी बनाने की भी। तो ये कॉस्ट भी हमें पड़ेगी अगर हम एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं गूगल एड्स में, तो यार LLC देखिए आपने यूएस से कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड करवाया बी ग्लोबल, मतलब प्लीज पाकिस्तान से ना करें। अभी हमारा नाम रेपुटेशन अच्छी नहीं है। अगर आप एक यूएस कॉर्पोरेशन खुलवा लेते हैं, आपका $250-300 में यूएस कॉर्पोरेशन खुल जाती है और $10 के ऊपर एक आपको गोरी मिल जाती है जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस करे, तो आप क्यों नहीं करते? क्या ये जरूरी है कि सारे काम आपने अपनी फैक्ट्री में आप ही नहीं करने हैं? नहीं ना, चलें, थैंक यू। थैंक यू।